देखो, बीकॉम सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा कमेंट करते जा रहे हैं कि सर इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश का बताओ। मैंने कहा चलो भैया, अब इनके लिए भी वीडियो बना देते हैं। वैसे एक वीडियो और बन चुका है जिसमें मैंने इंग्लिश में क्या पढ़ना है बताया था, पर फिर भी यार बहुत सारे बच्चे ना पुराने वीडियो देखते ही नहीं हैं, न्यू वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं। तो चलो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। देखो, मैक्सिमम आपके 75 नंबर के ये टोटल एग्ज़ाम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। इसमें मिनिमम आपका 26 आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। देखो, मेरे को जो पता है, अगर आप 23 भी लाते हो ना, तो बाकी का 3 नंबर आपको ग्रेस दे के पास किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 22 लाए मतलब आप सेफली की कैटेगरी में हो जाओगे, तो ये बातें याद रखना। तो मिनिमम 23 आ जाए, कैसे भी करके इतना याद रखो अगर पास होना है तो, क्योंकि 22 भी लाए ना, पूरा एक साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम आपको 26, 23 ये सब लाने हैं। अब ये ध्यान देना, आप नॉर्मली 50 नंबर कैसे ला सकते हो, चलो मैं उस पर चर्चा करता हूँ बहुत इजी तरीके से। 3 टॉपिक बताऊँगा, तीनों टॉपिक को ध्यान से समझना। इससे आप केवल 50 ही नहीं, लगभग 60 नंबर भी कवर कर सकते हैं। लगभग आपके पूरे यूनिट में 2 ऐसे यूनिट है जो पूरे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लाएंगे, और बाकी के जो 2-3 टॉपिक है वो 5 और 10 नंबर में बटे हुए हैं। तो इस तरह से ना, अगर आपने ये 20-20 वाला प्रैक्टिस किया तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे। नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर इन पे फोकस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के फिर पूरे 75 नंबर कैसे आएंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखो, क्वेश्चन आंसर जो होता है ना, वो यूनिट 1 में आता है। अब क्वेश्चन आंसर ऐसा है भैया कि प्रत्येक क्वेश्चन में 3 नंबर डिसाइड रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन आना है, तो 3 पंजे आपका 15 नंबर टोटल मिलेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब ये कौन से क्वेश्चन आंसर आएंगे हम नहीं कह सकते। आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस चैप्टर्स में आपको क्या करना है, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में जैसे कि बीएसपी लिखा हो, या फिर रायपुर लिखा हो, या फिर दुर्ग लिखा हो, हर यूनिवर्सिटी ये देखो कि अपने में क्या लिखा हुआ है। अपने अपने क्वेश्चन पे ये देखो, अपने अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन पे, कि दुर्ग वाले देखो दुर्ग लिखा है कि नहीं, रायपुर वाले देखो रायपुर लिखा है कि नहीं। और सभी मान लेते हैं एक चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन मिले, जिनमें कम से कम 2008-9 तक के क्वेश्चन तो दिए ही जाते हैं कि उस समय रायपुर ने क्या पूछा, कि बिलासपुर ने क्या पूछा, कि दुर्ग ने क्या पूछा। तो आपको ये देखना है कि लगभग 10 साल के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दुर्ग ने रिपीट किया है कि नहीं, रायपुर ने रिपीट किया है कि नहीं। और अगर आपकी इन दोनों यूनिवर्सिटी ने रिपीट नहीं किया है, तो इसका मतलब आपको कुछ नया क्वेश्चन देखना पड़ेगा उसी 10 क्वेश्चन में से, जिसको आज तक ना तो दुर्ग ने पूछा ना तो रायपुर ने। तो उसके ज़्यादातर अब चांसेस हो जाते हैं कि वो इस साल 2024 में आ सकते हैं, क्योंकि जब हर साल एक नया क्वेश्चन ट्राई कर रहा है, तो इस साल भी किसी न्यू क्वेश्चन को ही ट्राई किया जाएगा जिसको अब तक नहीं पूछा गया है। तो ये थोड़ा समझने का तरीका होता है। और अगर 10 साल के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस ऐसे और भी कई क्वेश्चन होंगे, या फिर उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है जो रिपीट हुआ है। तो इन सबको समझ करके अपने हिसाब से 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं हर एक चैप्टर से। और देखो, सभी चैप्टर से नहीं आएगा, क्योंकि कोई 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना है और लगभग 10 चैप्टर होते हैं, तो लगभग कोई 3 से 4 चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। बाकी देखो, लगभग 6 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो अथवा में लगभग 7 क्वेश्चन दिया जाता है ना, 7 में कोई 5 हल करना है बोल करके। तो ये होता है क्वेश्चन छाँटने का तरीका, प्रश्न उत्तर के। अब मैं आपको बताता हूँ वह 20 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको भरपूर नंबर दे करके जाएगी। तो यहाँ पर हम यूनिट 2 पे हैं। देखो, यूनिट 2 जो होता है, इसमें आपको पैराग्राफ, पैसेज ये सब दिया जाता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ करके नीचे इसके जो आंसर क्वेश्चन पूछे होंगे ना, उसके आंसर बताना है। अब इसी में क्या किया जाता है, आपका वोकैबलरी भर दिया जाता है। तो देखो, ये पूरा पैसेज है और नीचे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। बताया कि 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब नीचे आप देखेंगे ना, तब आपको वोकैबलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि एंटोनिम्स, एनोनिम्स, है ना। तो देख लो भैया, यहाँ पर बोल दिया है कि भैया आपको बताना है 5, गिव द वर्ब फ्रॉम ऑफ 5, है ना। तो इनको वर्ब लिख लेना है। तो ये सेम नहीं होता। अभी वर्ब पूछा है, किसी में एडवर्ब पूछ सकता है, किसी में कंजक्शन पूछ सकता है, किसी में नाउन पूछ सकता है, प्रोनाउन पूछ सकता है। ये एंटोनिम्स ओनोनिम्स को भी पूछ सकते हैं। तो इसमें से लगभग आपको 6-7 दिया रहेगा। तो लगभग मेरे हिसाब से 7 दिया है, किसी 5 का आपको सही वर्ब लिखना है। इसके बाद नीचे
गिव द मीनिंग एंड यूज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्रैप्स एंड सेंटेंस ऑफ योर ओवन। ठीक है, तो देखो ये भी ना मिनिमम आपको लगभग 7 ही दिया होगा, इसमें से भी कोई 5 आपको बनाना है। इसके बाद जो नीचे मिलेगा, अच्छा मैच द फॉलोइंग है, इसको कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो इसका पहला का जो भी आंसर होगा ABCD, तो फर्स्ट का B या C ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका देखो 55 नंबर करके लगभग 20 नंबर तो ऐसे हो गया। तो ये जो यूनिट 2 होता है ना, उसमें आपको भरपूर नंबर मिलने वाले होते हैं। तो इस पे आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ के साथ या पैसेज के साथ आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ऊपर जो आपने देखा, तो आपको ऐसे हर पैराग्राफ की तैयारी करना है, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो बुक से आए ज़रूरी नहीं होता, अजयमाला से आए ज़रूरी नहीं होता। वो किसी भी ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या M.Com कहीं भी के सिलेबस से उठा करके वो दे सकता है। तो ये तो भाई आप सबको ध्यान रखना है कि अपने में है उसको तो पूरा पढ़ लेना है, इसकी तैयारी आपको 100% करनी होती है। उसके बाद उसी में से आया तो आपको ये मान लो आपको परफेक्ट बनने वाला है, नहीं आया तो फिर आपको थोड़ा अपने हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये जो साथ में 55 नंबर के ग्रामर बांटे थे ना, इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, इनकी वीडियो यूट्यूब पर देख करके इन तैयारी कर सकते हो। अब है रिपोर्ट राइटिंग। तो कोई एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है, लगभग 3 या 4 टॉपिक दिए जाते हैं और इसमें 10 नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई 5 आपको इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग बताया है और आपको पाँचों याद है और गलती से उनमें से कोई एक आ गया, तो फिर अच्छी बात है, आप पूरा लिख के 10 में 10 पा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये हम देखते हैं कि बच्चों के सब याद नहीं होता, तो वो क्या करेंगे? तो भैया आपको अपने मन से ना, जैसे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में बोला है ना, केयर मनी ऑफ योर कॉलेज के बारे में बोला है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, तो ये एक कॉमन से फैक्चुअल टॉपिक को पूछा जाता है। जैसे कि अभी ना चंद्रयान 3 जो हुआ है अपने यहाँ, इसके बारे में ना 12वीं और 10वीं दोनों में निबंध पूछा है। तो ऐसे सोशल टॉपिक को ना पूछ सकते हैं। तो हमारे रॉकेट साइंस ने ना इस बार बहुत सारी तरक्की की है, मून के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, है ना, सूर्य पे हमने भेज दिया रॉकेट, मंगल पे भी भेज दिया था, चंद्रमा पे भी भेज दिया है, और भी बहुत सारे ये जो करेंट अफेयर होते हैं ना, ये सोशल टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वो भले बुक में हो चाहे ना हो, पर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सब के लिए आप लोग 12th का हिंदी और इंग्लिश का बुक देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये पोल्यूशन से संबंधित तो आते रहेगा, आज एयर का पूछा है, कल नॉर्मल ट्रीज़ के बारे में भी दे सकता है और पूरे पोल्यूशन सिस्टम के बारे में भी दे सकता है। तो ये एक सोशल टॉपिक उठाया जाता है, तो अपने मन से देख के समझ लेना है। वैसे ही एक्सपैंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इसी तरह से इन्हीं टॉपिक्स के बारे में अपने चर्चा करनी होती है। तो अ, ये जो टॉपिक्स होते हैं इसको भी अपने मन से आपको देख लेना है कि किस टॉपिक पर आपको चर्चा करना है, और उस पर बढ़िया से, जैसे आप ऊपर लिखेंगे वैसी डिटेल्स यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये 10 नंबर होते हैं। तो अब तक मैंने आपको लगभग 20, 15 और ये 10 लगभग 55 नंबर के बता दिए हैं। ठीक है, 40-45 नंबर का हो चुका है। अब जो आपका यूनिट 5 है ना, 55 और 20 से 75, और पूरा 20 नंबर जो आपका है वो पूरा इसमें है। अब इसमें क्या क्या आता है आपको पता है, इसमें आपके आर्टिकल वगैरह सब चीज़ आते हैं। ठीक है, तो ये टुकड़ों में डिवाइडेड है, या ग्रामर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में देखा था वैसे देख लेना है। इसमें कंजक्शन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, टेंस, वेंस सब के आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी ग्रामर के प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपको कितना ग्रामर आता है। बाकी आपके एग्ज़ाम में ना, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो ये 20 नंबर आपसे नहीं छूटने वाला। बाकी चलो छूट भी गया, पर ये तो नहीं छूटेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि ये वाला जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, इसका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर 20 में 20 आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी उतने में से कुछ भी करके अगर आप 10 नंबर लाते हैं तो मिनिमम 30 नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो ना तो पैराग्राफ को छोड़ना है, ना तो डू अस डायरेक्ट को छोड़ना है, और ना ही किसी एक टॉपिक पर जो आप रिपोर्ट स्पीच लिखने वाले हैं उनको छोड़ना है। इस तरह से ना ये छोटे छोटे 3 टॉपिक ही पकड़ के अगर आप तैयारी करते हैं तो 40 नंबर की मिनिमम तैयारी हो जाती है। और इतना अगर आप शिद्दत से कर लेते हैं तो कंग्रेचुलेसन, यू आर क्रॉस योर एग्ज़ाम। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बात कर लेता हूँ।